कभी कभी कुछ रिश्ते इस दुनिया के नहीं होते। कुछ साये ऐसे होते हैं जो हमें छोड़कर भी हमारे साथ रहते हैं। 28 साल की नेहा, एक साधारण लड़की, एक अच्छी नौकरी, प्यार करने वाले माता पिता और जल्द ही होने वाली शादी, सब कुछ परफेक्ट था। जब तक कि एक रात कुछ अजीब नहीं हुआ। नेहा अपने कमरे में बैठी थी जब उसे लगा दीवार पर कोई हिला। उसने सोचा थकान होगी, लेकिन वो एहसास हर रात बढ़ता गया। कभी कमरे का तापमान गिर जाता, कभी ऐसा लगता कोई उसे घूर रहा है। हर रात कोई अनदेखी मौजूदगी उसके आसपास थी। फोन की घंटी बजती है। एक रात ठीक 3 बजे उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ बस एक धीमी लंबी सांस की आवाज। थोड़ा रुककर। पहले उसने सोचा मजाक है, लेकिन अब वो कॉल हर रात आने लगी। नंबर ब्लॉक किया तो कॉल लैंडलाइन पर आने लगी, फिर उसके माता पिता के फोन पर। नेहा डरने लगी थी। वो सो नहीं पाती थी, खाना नहीं खाती थी, और तभी उसके मंगेतर राहुल के बिजनेस में भी नुकसान होने लगा। घर में झगड़े, बेचैनी और डर का माहौल बन गया। धीरे से डॉक्टर बोले सब नॉर्मल है, लेकिन नेहा का चेहरा दिन ब दिन फीका पड़ रहा था। फिर उसके पापा अपनी एक पुरानी दोस्त के पास गए। वो बोली, ये कोई साया है जो तुम्हारी बेटी से चिपक गया है। फिर नेहा को ले जाया गया एक जगह जहां एक बुजुर्ग, जिन्हें लोग पीर बाबा कहते थे, बैठे थे। पहुंचते ही उन्होंने नेहा को देखा और कहा, तुम्हारी जिंदगी में कोई साया दाखिल हो गया है। इसे तुम्हारी रोशनी पसंद आ गई है और ये तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उन्होंने एक ताबीज दिया, कहा ये आग की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद रात में दरवाजे खुद खटकने लगे। कमरे में ठंडी हवा चलती, जबकि खिड़कियां बंद होती। एक रात नेहा ने देखा, अपने बेड के पास से एक काली परछाई फिसलकर गुजरी। वो चीख पड़ी। माता पिता दौड़कर आए, लेकिन कमरा खाली था। अगली सुबह नेहा ने देखा कि उसकी डायरी खुली हुई है। उसमें किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा था। जब उसका अनुवाद कराया गया तो पता चला वो एक प्रेम कविता थी। उसमें लिखा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी हो, किसी और के साथ नहीं रह सकती। धीरे भावनात्मक स्वर में। परिवार समझ गया। ताबीज ने साये को भगाया नहीं, बल्कि गुस्सा दिला दिया। वे फिर से पीर बाबा के पास गए। पीर बाबा ने आंखें बंद की और गहरे ध्यान में जाकर उस साये से बात की। साये की आवाज गूंजी, वो मेरी है। वो मेरी आवाज में सुकून पाती है, मेरी आहट में चैन। कोई तावीज, कोई इंसान हमें अलग नहीं कर सकता। फिर एक लंबा संघर्ष चला। एक पूरा महीना नेहा को एकांत में रहकर विशेष पूजा करनी पड़ी। धीरे धीरे वो साया कमजोर हुआ और आखिरकार चला गया। 1.5 साल बाद नेहा अब बिल्कुल ठीक है। उसकी शादी राहुल
से हो गई है। सब कुछ सामान्य है, धीमे स्वर में। लेकिन कभी कभी जब रात को वह अकेली होती है तो उसे लगता है किसी कोने से कोई उसे देख रहा है। वो साया जो शायद गया नहीं, बस हो गया है।